रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर का, जहां पर केदारनाथ पैदल मार्ग पर पत्थर आया है। ये बड़ी खबर आपको रुद्रप्रयाग से बता रहे हैं, जहां केदारनाथ पैदल मार्ग पर पत्थर आया है। भीमबली के पास पहाड़ी से पत्थर आया है और जान बचाकर भागे लोग। पैदल मार्ग को भारी नुकसान पहुंचा है। 2 अस्थायी दुकानें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। लगातार केदार घाटी में बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मलबा पहाड़ों से गिर रहा है। पैदल मार्ग की पहाड़ियों से भूस्खलन हो रहा है। ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जहां पर एक बड़ा पत्थर जो है भीमबली से गिरा है केदारनाथ पैदल मार्ग पर, जिससे काफी नुकसान केदारनाथ पैदल मार्ग को हुआ है। वहीं लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। लगातार जिस तरह से पहाड़ों में बारिश हो रही है, केदारनाथ में भी लगातार बारिश हो रही है, उसी के चलते पहाड़ों से मलबा आ रहा है। 2 अस्थायी दुकानें भी इसकी चपेट में आई हैं। आपको बता दें, हाल ही में जो बादल फटने की घटना हुई थी, उसके बाद पैदल मार्ग को आवागमन के लिए सुचारू किया गया था। वहीं एक बार फिर केदारनाथ पैदल मार्ग जो है वो अवरुद्ध हुआ है। काफी नुकसान पैदल मार्ग को हुआ है। तो रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां केदारनाथ पैदल मार्ग पर भीमबली से पहाड़ से पत्थर गिरा है। एक बड़ा हिस्सा पहाड़ का पैदल मार्ग पर आया है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। भगवानपुर विधायक ममता राकेश ने हबीबपुर नवादा गांव में इंटरलॉकिंग सड़क का वादा पूरा करते हुए सड़क का उद्घाटन किया। इस मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों ने विधायक ममता राकेश का आभार जताते हुए उनकी सराहना की। वहीं विधायक ने कहा कि गलियों की सड़कों के बारे में ग्रामीणों ने उन्हें अवगत कराया था, जिसे देखते हुए गाँव की गलियों की सड़कें बनवाने का काम शुरू कर दिया गया। सबसे पहले तो माननीय विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे गांव में कम से कम 10 वर्ष से ये सड़कें खराब पड़ी थी, पूरी गलियों की भी, मेन सड़कें भी। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक निधि से पहले विधायक जी ने ये बनवाई थी, अब भी इन्हीं के द्वारा ये काम कराए जा रहे हैं। जिसे हमारे गाँव में विधायक जी ने पहले पुलिया भी बनवाई हैं, जो सड़कें हैं, जो मंदिर निर्माण से सौंदर्यीकरण भी कराया है। जो भी जितनी भी योजना है विधायक निधि के द्वारा है हमारे गांव में होती है। मंत्री जी ने कार्य कराया है, अब भी विधायक जी करा रही है, और अन्य विभाग से कोई ऐसा कोई कार्य नहीं हो रहा है। आपके संज्ञान में लाना चाहती हूँ, वास्तव में सड़क की स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन हमने मार्च में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से रोलाहेड़ी से हल्लू मजरा तक, हबीबपुर नवादा होते हुए हल्लू मजरा तक सड़क का निर्माण कराया था, जिसका निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है, रास्ते का कार्य चल रहा है। उसी की श्रृंखला में राज्य योजना में प्रस्ताव हमने भेज रखा था, जिसे शासन से स्वीकृति मिली और इस कार्य का निर्माण कार्य शुरू करा दिया गया, जिससे सभी गाँव वालों में खुशी की लहर है और सभी गाँव वाले बहुत प्रसन्न करते हैं। सड़क है जिसमें गाँव की कोई भी गली कच्ची नहीं है, सभी गलियाँ। वहीं देहरादून के डीएम सविन बंसल ने देहरादून की सफाई व्यवस्था में गड़बड़ी पाए जाने पर मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना से 10 अहम चार्ज वापस ले लिए। उन्होंने सफाई कार्य की निगरानी से लेकर बिल सत्यापन का काम उप नगर आयुक्त गोपाल राम बिंदवाल को सौंप दिया है। दरअसल हाल ही में डीएम ने नगर निगम में बैठक लेकर स्पष्ट कहा था कि वो लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने डोर टू डोर कूड़ा उठाने, निगरानी और जागरूकता अभियान को लेकर फीडबैक भी लिया, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला। वहीं 15 के करीब अहम कार्यों का चार्ज उप नगर आयुक्त के बजाय नगर स्वास्थ्य अधिकारी को सौंपने को लेकर भी सवाल उठ रहे थे। को स्टर्न करने की आवश्यकता है, सख्त करने की आवश्यकता है। उनके कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट की क्लॉजेज ठीक से मैनेज नहीं हो पा रहे थे। एज पर देयर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट उनको रूट टनेज, जो हमारी बेड टनेज है, और रूट कवरेज,
ये 2 क्राइटेरिया पे उनको हमने 45 दिन की मोहलत दी है। हर एक 15 दिन में ये 2 क्राइटेरिया उनके रिव्यू किए जाएंगे। अगर इनमें हमको इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखता है तब तो वी विल मेंटेन दोज एजेंसीज। अगर उसमें डिक्रीजिंग ट्रेंड दिख रहा है कि उनकी गाड़ियाँ कम राउंड्स कर रही हैं और वो जो सॉलिड वेस्ट है वो भी कम उठा रही हैं, हमको ट्रेंड से पता लग जाएगा, वो हमारे पास कंप्यूटराइज मैकेनिज्म है, तो उनको नोटिस जाएंगे इन बिटवीन दो बार वार्निंग्स उनको हम देंगे। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अरुण सैनी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण, लगातार एक्टिव मोड में सविन बंसल नजर आ रहे हैं। जो चार्ज वापस लिए गए हैं मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी से, कौन से वो कार्रवाइयां हैं जो की गई हैं, उन पर कौन सी जिम्मेदारियां वापस ली गई हैं? जी जी हाँ, देखिए नवनियुक्त डीएम सविन बंसल लगातार जब से उन्होंने पदभार संभाला है वो एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं और इससे पहले लगातार अस्पतालों में भी पहुंच रहे हैं, वहां का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। उसके बाद नगर निगम वो पहुंचे, वहां पर भी उन्होंने औचक निरीक्षण किया और वहां सफाई व्यवस्था को लेकर तमाम खामियां भी जो है सामने आई, जिसको लेकर उन्होंने व्यवस्थाएं ठीक करने को कहा और अल्टीमेटम भी जो है नगर निगम को दिया गया था जो अधिकारी हैं कि जल्द से जल्द सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया चाहिए और जो डोर टू डोर कूड़ा उठान की प्रक्रिया है उसमें तेजी लाई जानी चाहिए। और क्योंकि कई जगहों से लगातार ये शिकायतें मिलती रही है कि डोर टू डोर कूड़ा उठाने में कई तरीके की गड़बड़ियां जो है सामने आती है, समय पर गाड़ी नहीं पहुंचती, इस तरीके से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। तो ऐसे में डीएम सविन बंसल का कहना है कि उस पर उचित जवाब नहीं मिला जो जवाब मांगा गया था और ऐसे में जो व्यवस्थाएं हैं वो भी सही से नहीं हो पाई। तो इसी तरीके से जो है मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी अविनाश खन्ना से उन्होंने कई पद जो है वो वापस लिए हैं, जिसमें कि सफाई व्यवस्था हो या बिल सत्यापन हो, इस तरीके की जो तमाम कार्य हैं उनको का अब उप नगर आयुक्त देखेंगे और उन्हें जो है उसकी जिम्मेदारी दी गई है और ऐसे में ये कहा गया है कि जल्द से जल्द जो है ये तमाम व्यवस्थाएं वो दुरुस्त की जानी चाहिए, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें सुचारू रूप से सही किया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया अरुण, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी